हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो लास्ट क्लास के अंदर हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हमने पढ़ा था राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम हमारे सिलेबस के अंदर जो 3 टॉपिक डिसाइड है, जो डिफाइन किए गए हैं, उनको हम पढ़ चुके हैं। ओलंपिक में भागीदारी, खेलों में नीतियाँ और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक में सबसे पहले हम इसकी पढ़ा था कि कब इसकी स्थापना हुई थी। पंजीकरण अधिनियम के तहत में स्थापना इसकी हुई थी और राजस्थान के अंदर सर्वोच्च खेल संस्थान जो है ये एक है ऑर्गेनाइजेशन जो है हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी संरचना के बारे में पढ़ा था। इसका संरक्षक कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। उप संरक्षक कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और अभी कौन है? तो भास्कर सावंत। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वीजी कानेटकर। फिर इसके एक उपाध्यक्ष होते हैं, फिर इसके एक कोषाध्यक्ष होते हैं, फिर 12 सदस्य होते हैं। 12 सदस्यों में से 6 सदस्य जो वो पदेन सदस्य होते हैं। फिर हमने कार्यों के बारे में पढ़ा था। खेल स्टेडियम का रख रखाव करना इसका कार्य है। बुनियादी ढांचे का विकास करना इसका कार्य है। ठीक है, महिलाओं को, युवाओं को प्रेरित करना इसका कार्य है। प्रशिक्षण स्थल उपलब्ध करवाना ये कार्य है। 1959 में सबसे पहले माउंट आबू के अंदर पहला प्रशिक्षण केंद्र करवाया गया था उपलब्ध। और आरएसएससी जो है वो देश की एकमात्र ऐसी संस्था थी उस समय तक। ठीक है, 2017 के अंदर जयपुर के अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर जो है वो खोला गया। और 2000 उसके बाद जो डूंगरपुर के अंदर जनजातीय क्षेत्रों की प्रतिभा को तराशने के लिए डूंगरपुर के अंदर भी एक प्रशिक्षण केंद्र जो वो खोला गया। ठीक है, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। फिर हमने कहा कि भाई ये प्रतिवर्ष जो है वो पंचायत, जिला, तहसील स्तर पर बहुत सारे कंपटीशन जो वो करवाते हैं। और पहली बार देश के अंदर स्टेट गेम्स जो है वो इन्होंने करवाए थे। ठीक है, और फिर हमने 4 अवार्ड के बारे में पढ़ा। महाराणा प्रताप पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1982 से दिया जा रहा है। किन को दिया जा रहा है? तो खिलाड़ियों को, अच्छे अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को। अब तक 170 लोगों को मिल चुका है। उसके बाद गुरु वशिष्ठ अवार्ड के बारे में पढ़ा था। 1985 से दिया जा रहा है। 40 लोगों को दिया जा चुका है। और अच्छे जो ट्रेनर है, अच्छे कोच जो है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। राइजिंग स्टार अवार्ड 2017 से दिया जा रहा है। जूनियर खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। और एक्सीलेंस अवार्ड ये भी 2017 से दिया जा रहा है। और ये जो है वो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा स्टेट गेम के बारे में। पहली बार स्टेट गेम जो वो करवाए गए, कब से कब तक करवाए गए? तो 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी 2020 तक करवाए गए। कहाँ करवाए गए? तो एसएम स्टेडियम के अंदर करवाए गए। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो अशोक गहलोत जी उद्घाटन करता थे। 33 जिलों के लगभग 8000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसके अंदर जो पार्टिसिपेट किया था। जयपुर जो पहले नंबर पर रहा था। चैंपियन ऑफ चैंपियंस का इसको दर्जा दिया गया। पहले नंबर पर जयपुर रहा, दूसरे पर जोधपुर और तीसरे पर सीकर। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। और इसके अलावा 1-2 चीजें और जो देखी थी कि राजस्थान ने जो पैसे जो दिए जाते हैं जो विजेता खिलाड़ियों को, उसके अंदर जो वृद्धि की है। और ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़, सिल्वर पर 2 करोड़, ब्रॉन्ज पर 1 करोड़। एशियन और कॉमनवेल्थ के अंदर गोल्ड पर 1 करोड़, सिल्वर पर 60 लाख और ब्रॉन्ज पर 30 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये सब हमने पढ़ा था। साई का 11वां जो रीजनल सेंटर जीरकपुर पंजाब के अंदर खोला गया है, वो भी आपको अपडेट करवा दिया था। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है खेलों में प्राथमिक उपचार। ठीक है, कौन सा है? खेलों में प्राथमिक उपचार, स्पोर्ट्स फर्स्ट एड इन द स्पोर्ट्स। ठीक है, अब इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। ये आपने जो है वो खुद ही अनुभव किया होगा चीजों को, इन सब चीजों को अनुभव किया होगा। कुछ भी बातें जो नहीं बताने वाली है नहीं, है ना। फिर भी चीजों को थोड़ा सा हम डिटेल के अंदर देखेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर 1-2 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि जनरली नोट्स के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम उन सब चीजों को भी इसके अंदर इंक्लूड जो वो किया गया है। ठीक है, तो वो सब चीजें देखते हुए पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं टॉपिक का। हम क्या पढ़ रहे हैं? खेलों में प्राथमिक उपचार वाला टॉपिक जो वो पढ़ रहे हैं। ठीक, इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो प्राथमिक उपचार है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, प्राथमिक उपचार कहते किसे हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके लक्ष्य क्या होते हैं, क्यों किया जाता है, प्राथमिक उपचार करना क्यों जरूरी है, इसके लक्ष्य क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, अब लक्ष्य और उद्देश्य के अंदर आपको होगी लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर होता है, माइनर सा कुछ अंतर होता है, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो खेलों में प्राथमिक उपचार किया जाना है तो ये किन का किया जाएगा, यानी कि जो इंजरी है, जो चोट है, वो कितने प्रकार की होती है।
इंजरी कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की इंजरी होती है। एक होती है स्किन इंजरी, दूसरा होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और तीसरा होती है हार्ड टिश्यू इंजरी। इनके बारे में भी हम चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम कोशिश करेंगे कि चोट लगे ही ना, भाई इंजरी के अंदर प्राथमिक उपचार किया जाए, उससे अच्छा क्या है कि भाई चोट लगे ही ना, उससे बचाव कैसे किया जाए, तो चोट से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार जो है वो कैसे किया जाए। इसके अंदर तीनों का अलग अलग स्पेसिफिक देखेंगे कि भाई स्किन वाले के अंदर क्या किया जाए, सॉफ्ट टिश्यू के अंदर क्या किया जाए और हार्ड टिश्यू के अंदर जो वो क्या किया जाए। उसके बाद देखेंगे कि कोई व्यक्ति यदि जल में डूब जाता है तो उसे जो वो कैसे बचाया जाए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे खेलते समय में कई बार नक्सीर जो है वो आने लग जाती है, नोज ब्लीड जिसको बोलते हैं, यानी कि नाक से खून आने लगता है ज्यादा गर्मी के कारण, ठीक है। तो उसको भी जो है हम देख लेंगे। और लास्ट जो टॉपिक हम देखेंगे वो हीट एग्जॉशन के बारे में, ठीक है ना। कई बार होता है ना कि बहुत ज्यादा गर्मी के कारण जो खिलाड़ी है वो बेहोश हो गया, ये सब चीजें इसके अंदर होती है। तो यदि मोटा मोटी हम इस टॉपिक को शुरू करें तो सिलेबस के अंदर क्या लिखा हुआ है, खेलों में प्राथमिक उपचार, यानी कि प्राथमिक उपचार हमें पढ़ना है, लेकिन खेलते टाइम कुछ प्रॉब्लम होती है वही वाला पढ़ना है। प्राथमिक उपचार तो ये भी आप पढ़ सकते हो कि सांप ने काट लिया तो तुरंत रूप से उसको कैसे बचाया जा सकता है, जिसका एक तरीका आपने देखा होगा कि जो उसको जो जो आपके जहर होता है उसको बाहर निकालने के लिए वैसे जो खा के उसको उस तरीके से बाहर निकाला जाता है। कहने का मतलब हो गया कि ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं कि करंट लग रहा है तो एकदम से प्राथमिक उपचार क्या किया जाए, सांप ने काट लिया तो क्या किया जाए, एक्सीडेंट हो गया तो क्या किया जाए। लेकिन हमें सभी प्राथमिक उपचार नहीं पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस के अंदर क्या है, खेलों में प्राथमिक उपचार। तो खेल के दौरान कौन कौन सी चोट लग सकती है तो उसके बारे में हम ज्यादातर बात इसके अंदर करेंगे। हालांकि फिर आप कहोगे कि जल में डूबना, तो खेलते टाइम कैसे जल में डूब गया, अरे हो सकता है कि थोड़े बहुत इसकी संभावनाएं हैं, इसलिए हम इसको जो इसके अंदर शामिल जो वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा मोटा मोटी टारगेट रहेगा। सबसे पहले हम इसमें शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से, परिभाषा से, कि प्राथमिक उपचार होता क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, आप खुद ही बता सकते हो प्राथमिक उपचार क्या होता है। भाई प्राथमिक उपचार का मतलब कि एकदम से किसी को चोट लगी, वो खेल रहा था और हॉस्पिटल लेके जाने से पहले, भाई हॉस्पिटल तो हम उसको लेके जाएंगे, यदि चोट गंभीर है, यदि इंजरी जो है वो ज्यादा सीरियस है, उसको हॉस्पिटल तो लेके जाएंगे। उससे पहले थोड़ा बहुत आराम उसको मिले, उसके लिए जो उपचार किया जाता है उसको हम प्राथमिक उपचार कह देते हैं। किसके द्वारा किया जाता है ये उपचार, डॉक्टर के द्वारा किया जाता है क्या, तो नहीं, डॉक्टर के द्वारा करते तो प्रॉब्लम ही क्या थी। तो ये जो है किसी, इसकी परिभाषा हो सकती है किसी प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, किसी स्किल्ड या अनस्किल्ड पर्सन द्वारा जो उपचार किया जाता है। अच्छा, क्या उसके पास सारे के सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं क्या उपचार करने के लिए, क्या उसके पास आवश्यक है कि डेटोल होगी, उसके पास शल्य चिकित्सा करने के जो उपकरण है वो भी उपलब्ध होंगे, नहीं होते हैं ना। तो इसलिए जो भी आपके पास रिसोर्सेज होते हैं उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हुए हमें उसका उपचार करना होता है। तो इसकी डेफिनेशन में दूसरा पॉइंट शामिल किया जा सकता है कि सीमित संसाधनों के साथ, विद लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों के साथ, भाई प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित संसाधनों के साथ जो है वो उपचार किया जाता है, ठीक है। लेकिन तात्कालिक रूप से, ऐसे नहीं कि भाई 2 दिन आराम से पहले देखेंगे, दवाई वगैरह देंगे, उसके बाद उपचार करेंगे, नहीं। इसकी परिभाषाओं में ये 3 मुख्य बातें शामिल की जा सकती है। प्राथमिक उपचार क्या होता है, तो प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन के द्वारा सीमित संसाधनों के साथ, विद लिमिटेड रिसोर्सेज, तात्कालिक रूप से जो उपचार किया जाता है, इसे हम प्राथमिक उपचार जो वो कह देते हैं। कई बार ये जो है वो जीवन रक्षक भी सिद्ध होता है, यानी कि भाई इससे पहले कि भाई डॉक्टर कहे कि भाई आप आने में आपने देरी कर दी, इससे पहले अच्छा है कि थोड़ा बहुत इलाज करके हम तुरंत डॉक्टर के पास इसको लेके जाएं, तो कई बार जीवन रक्षक सिद्ध हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर है। परिभाषा क्या है, तो प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा सीमित संसाधनों के साथ तात्कालिक रूप से जो उपचार किया जाता है उसको हम क्या कह देते हैं, प्राथमिक उपचार कह देते हैं। अब बात आ गई कि लक्ष्य और उद्देश्य क्या है।
पहली बात तो ये आती है कि लक्ष्य और उद्देश्य के अंदर क्या अंतर होता है, और यदि अंतर होता भी है और माइनर से ही अंतर होता है तो फिर क्यों बता रहे, एक साथ ही बता दो ना लक्ष्य और उद्देश्य। वैसे देखो पहले एक साथ ही बताते थे, किसी स्टेट पीसीएस के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, यानी कि अलग अलग पूछ लिया था, प्राथमिक उपचार के लक्ष्य क्या होते हैं और प्राथमिक उपचार के उद्देश्य क्या होते हैं। तो देखो लक्ष्य और उद्देश्य के अंदर माइनर कुछ डिफरेंस होते हैं। लक्ष्य जो है एक बड़ी टर्म है, उद्देश्य जो एक थोड़ी छोटी टर्म है। फॉर एग्जाम्पल हम यूं कहें, ये यदि लक्ष्य है तो ये उद्देश्य है, यानी कि उस लक्ष्य के जो माइनर ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम जो वो उद्देश्य कह देते हैं। आपने सुना होगा भारत के अंदर या फिर दुनिया ने जो है वो एसडीजी गोल अपनाए हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपनाए हुए हैं। कितने गोल हैं, तो 17 गोल अपनाए हुए हमने। उसी के अंदर आप देखोगे उसके बाद में हमारे 169 टारगेट्स हैं। भाई गोल तो कितने हैं 17, टारगेट कितने हैं 169। तो ये कैसे, तो भाई गोल हो गया एक बड़ा टर्म, जैसे कि पहला एसडीजी पहला क्या है, गरीबी से मुक्ति, है ना, एंड पॉवर्टी करके पहला एसडीजी है। तो ये तो हो गया गोल, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि भाई आप डिटेलिंग के अंदर बताओ कि भाई कैसे 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 जो है वो गरीबी से मुक्ति मिलेगी, इसके अंदर क्या क्या आपने टारगेट रखे हैं स्पेसिफिक, इस फील्ड के अंदर क्या टारगेट रखा है, तो वो क्या हो गया टारगेट हो गया। कहने का मतलब लक्ष्य एक बड़ी टर्म हो गई, टारगेट उसकी एक थोड़ी छोटी टर्म हो गई। ठीक है, तो इसके लक्ष्य क्या है, प्राथमिक उपचार के मोटा मोटी लक्ष्य क्या समझ में आते हैं। मोटा मोटी लक्ष्य यही है कि डॉक्टर ये नहीं कह दे कि आपने आने में देरी कर दी, आप अब जो है उसको नहीं बचा सकते, यानी कि हॉस्पिटल जो है उसको सुरक्षित पहुंचाया जा सके। सबसे पहला उद्देश्य क्या है, हॉस्पिटल जो उसको सुरक्षित पहुंचाया जा सके। यदि कोई गंभीर चोट हो गई है, इससे पहले कि वो हॉस्पिटल पहुंचे वो अपने जो प्राण नहीं त्याग दे, उसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ जाए, इसलिए थोड़ा बहुत इलाज करना जरूरी है। इसलिए पहला क्या है कि जीवन की रक्षा करना, पहला लक्ष्य क्या है, जीवन की रक्षा करना। और दूसरा है कि खिलाड़ी जो है उनको इन इंजरीज के बारे में पता होना चाहिए, इन चोट के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से प्रकार की चोट होती है, कैसे कैसे हमें बचना चाहिए इनसे, है ना। तो यानी कि कह सकते हैं कि खिलाड़ियों को और जो मैदान में जो भी प्रशिक्षक वगैरह होते हैं उनको इन चोट के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना और उनके बचावात्मक जो उपाय हैं, इससे बचा कैसे जाए, उनके बारे में उपलब्ध करवाना। तो ये दो चीजें होती है लक्ष्य के अंदर। हम दो चीजें लिख सकते हैं, पहला जीवन रक्षा और दूसरा जागरूकता। पहला जीवन रक्षा और दूसरा जागरूकता। तो ये हो गए प्राथमिक उपचार के लक्ष्य। ठीक है, अब बात आ गई उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उपचार के क्या उद्देश्य होंगे। सिंपल है, प्राथमिक उपचार के उद्देश्य क्या होंगे, तो अभी जो हमने बातें की, भाई तात्कालिक रूप से देखभाल करना। अब चोट लग गई है, एक तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे, लेकिन तात्कालिक रूप से देखभाल करना पहला उद्देश्य हो गया। ठीक है, फिर चोट लग गई है वो आगे नहीं बढ़े, संक्रमण ज्यादा नहीं हो, उससे बचाना। तो चोट को आगे बढ़ने से रोकना और संक्रमण से बचाओ, इसका दूसरा उद्देश्य हो गया। ठीक है, तीसरा, अब खिलाड़ी को ज्यादा दर्द हो रहा है, खून बह रहा है, उसको नियंत्रित करना, उसको कंट्रोल करना। तो ये इसका तीसरा उद्देश्य हो गया कि खिलाड़ी को जो दर्द हो रहा है या फिर जो खून बह रहा है उसको नियंत्रित करना। ठीक है, और खिलाड़ी के स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना। ठीक है, हेल्थ रिकवरी जो है उसको बढ़ावा देना। और अंततः हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल जो है वो सुरक्षित रूप से पहुंचाना। ये एक प्राथमिक उपचार के उद्देश्य होते हैं। बात समझ में आ गई, क्या क्या उद्देश्य होते हैं, तात्कालिक रूप से देखभाल करना, संक्रमण जो है वो आगे नहीं बढ़े उससे बचाव करना। ठीक है, तात्कालिक रूप से देखभाल करना और इसके अलावा स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना, और हॉस्पिटल जो है वो सुरक्षित रूप से पहुंचाए जा सके, जो ज्यादा दर्द हो रहा है, खून बह रहा है, उससे बचाव करना। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। तो एक बार इतना जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इंजरी के कितने टाइप होते हैं। डेफिनेशन, लक्ष्य और उद्देश्य, ये तीन चीजें समझ में आ गई। बहुत सिंपल है, प्रशिक्षित अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित संसाधनों के साथ तात्कालिक रूप से जो उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। लक्ष्य क्या है, तो दो लक्ष्य है, जीवन रक्षा और जागरूकता। और उद्देश्य क्या है, तो हमने 4-5 उद्देश्य जो इसके पढ़े। खेलों में प्राथमिक उपचार, इन केस ऑफ एनी डिजीज, किसी भी रोग के होने या चोट लगने पर किसी प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा उस समय उपलब्ध सीमित संसाधनों की सहायता से खिलाड़ी को जो उपचार प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं,
प्राथमिक उपचार कहते हैं। सीमित संसाधनों के द्वारा किया गया एक सरल उपचार है जो कभी कभी जीवन रक्षक भी जो वो सिद्ध हो सकता है। ओके, तो ये हो गया आपके डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले हमने क्या देखी, डेफिनेशन। इसमें फोटो में आपको दिखाई दे रहा है कि बच्चे को चोट लग गई तो बच्चे को तात्कालिक रूप से जो पट्टी वट्टी करते हैं तो ये क्या हो गया, प्राथमिक उपचार हो गया। तो ये जो निशान बना हुआ फर्स्ट एड का, यानी कि केयरिंग नेचर को दिखाता है कि तात्कालिक रूप से देखभाल जो वो की जानी चाहिए। अब क्या हुआ, टारगेट। टारगेट की बजाय आप इसमें लिख लो लक्ष्य। इसने इंग्लिश जो है वो लक्ष्य सही लिखा है लेकिन गोल्स लिख लो। यहाँ पर क्या लिख लो, गोल्स ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार के लक्ष्य। ठीक है, टू मेक एफर्ट टू सेव लाइफ ऑफ एन इंजर्ड प्लेयर, घायल या पीड़ित व्यक्ति के अनमोल जीवन को बचाने के लिए प्रयास करना। और दूसरा, खिलाड़ियों को विभिन्न खेल चोटों के बचावात्मक उपायों के बारे में जानकारी देना, टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस स्पोर्ट्स इंजरीज एंड देयर रेमेडीज। ठीक है, तो ये हो गया लक्ष्यों के बारे में, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बढ़े, फिर आ गया उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इमीडिएट केयर ऑफ इंजर्ड प्लेयर, चोट को आगे बढ़ने से रोकना, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा, दर्द से छुटकारा दिलाना, और यदि चोट गंभीर है तो चोटिल खिलाड़ी सुरक्षित रूप से अस्पताल पहुंचे, इस चीज की व्यवस्था करना। तो ये हमारे इस टॉपिक के अंदर 3 छोटे छोटे जो सब टॉपिक थे वो हुए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या लिखा हुआ था, इंजरी के प्रकार। वापिस यदि हम पहली स्लाइड पे आते हैं तो हम इन 3 को कर चुके। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें क्या आता है, इंजरी के कितने प्रकार होते हैं, चोट जो है वो कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, चोट जो है वो कई प्रकार की होती है, इंजरी कई प्रकार की होती है। मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा था तो किसी ने चिट्ठी लिख के भेजी कि सर दिग्विजय सर कहते हैं कि आज मेरे साथ चोट हो गई। तो वो कौन से प्रकार की चोट होती है, तो वो कौन से प्रकार की चोट होती है, तो ऐसी कोई अलग से चोट नहीं होती। हम चोट के जो इंजरी के यानी कि 3 प्रकार पढ़ेंगे। तो वो चोट को आप दिल की चोट के अंदर शामिल कर सकते हो जिसका कोई प्राथमिक उपचार नहीं होता। ठीक है, तो चोट जो है, जो इंजरी जो है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक यानी कि जैसे मान लो अपने स्किन है तो स्किन के ऊपर कोई चोट लग गई, थोड़ी सी कोई खरोंच लग गई, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं स्किन इंजरी। ठीक है, अब कोई है ना बात समझ में आ गई, मान लो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने की वजह से आपकी यहाँ की जो चमड़ी है वो छिल गई एकदम से, तो उसको आप क्या कहोगे, उसको कहोगे स्किन इंजरी। ठीक है, दूसरा हो गया सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या फिर मुलायम ऊतकों की चोट उसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप तेज दौड़ रहे थे, तेज दौड़ते दौड़ते गड्ढा आ गया और आपका पैर जो एकदम से मुड़ गया। अब आपको उसके अंदर खून नहीं आ रहा, आपकी हड्डी नहीं टूटी, है ना, आपकी स्किन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप उसको कौन सी इंजरी के अंदर शामिल करोगे, उसको हम कहेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, मुलायम ऊतकों की चोट। ठीक है, जब स्किन पे प्रभाव पड़ रहा है तो स्किन इंजरी, जब खून नहीं आ रहा है और ये आपके स्किन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आपकी हड्डी नहीं टूट रही है, लेकिन थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम आती है, मोच जिसको हम कह देते हैं वो आ जाती है, इसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। और तीसरा हो गया हार्ड टिश्यू इंजरी। हार्ड टिश्यू इंजरी का अर्थ हो गया कि आपकी हड्डी टूट गई या फिर आपकी हड्डी जो डिसलोकेट हो गई। ठीक है, उसको बोलते हैं कठोर ऊतकों की चोट, है ना, एक्सीडेंट हो गया और जबरदस्त जो है वो टक्कर लगी, है ना, हड्डी जो वो चूर चूर की होगी, हड्डी टूट गई, उसको क्या कहते हैं, हार्ड टिश्यू इंजरी कहते हैं। है ना, खिलाड़ी जो आपस में खेल रहे थे एकदम से टकराए और बहुत तेजी के साथ टकराए, है ना, तो इस प्रकार से हुआ कि भाई हड्डी टूट गई। या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे जो कार रेसिंग वाला गेम होता है ना, कार रेसिंग के अंदर जो बहुत खतरनाक तरीके से वो गिरते हैं तो उसके अंदर हड्डी टूटने की संभावना होती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हार्ड टिश्यू इंजरी कह देते हैं। बात क्लियर, आगे बढ़े। अब हम फिर शुरू करते हैं स्किन इंजरी से। स्किन इंजरी भी कई प्रकार की होती है। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम, स्किन इंजरी के टाइप। स्किन इंजरी भी जो है वो कई प्रकार की होती है। ठीक है, स्किन इंजरी को हम कह देते हैं 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है स्किन इंजरी, 4 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, एब्रेजन। एब्रेजन को कह देते हैं रगड़ या फिर छिलना। देख लेते हैं अभी क्या क्या होता है, पहले थोड़ा सा नाम लिख लो। लेसर्शन, दूसरा होता है लेसर्शन, तीसरा होता है इंसिजन यानी कि चीरा, और लास्ट होता है पंक्चर वुंड। ठीक है, तो ये जो है वो स्किन इंजरी के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला कौन सा, एब्रेजन, रगड़ या फिर छिलना। फॉर एग्जाम्पल कि आपको
जो ये टेबल है, इस टेबल के साथ में मेरे इस प्रकार से बहुत तेजी के साथ ऐसे घसीट गया यहाँ से, है ना। तो हड्डी के नजदीक के, यानी कि यहाँ पर हड्डी के नजदीक जो है वो मुझे थोड़ी चोट लग गई, थोड़ी सी जो स्किन है ये ऊपर से उखड़ गई, बहुत ज्यादा खून नहीं आया। क्यों? क्योंकि स्किन जो है यहाँ पर कम थी, हड्डी जो है नजदीकी थी, ठीक है। तो इस प्रकार की चोट को क्या कह देते हैं? अब्रेजन कह देते हैं। जहां पर हड्डी जो है, त्वचा जो है वो हड्डी के नजदीक वाले स्थान पर होती है, और ऐसी चोट के अंदर ज्यादा खून जो है वो नहीं आता है। इसको कहते हैं रगड़ना, रगड़ गया या थोड़ा सा छिल गया, ठीक है, लेकिन हड्डी नजदीक होती है, इसलिए ज्यादा खून जो है वो इसके अंदर नहीं आता। इसको क्या कह देते हैं? अब्रेजन कह देते हैं। दूसरा हो गया लेसर्शन। लेसर्शन के अंदर क्या होता है? ये किसी नुकीली वस्तु के साथ में चोट जब वो लगती है, किसी धारदार नुकीली वस्तु से कोई अनियमित प्रकार से, इर्रेगुलर प्रकार की चोट जब वो लग जाती है तो उसको हम क्या कह देते हैं? लेसर्शन कह देते हैं। इसके अंदर खून की मात्रा कम ही होती है, लेकिन अब्रेजन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। तीसरा हो गया इंसिजन, यानी कि चीरा। पूरी तरीके से यहाँ से कट गया, इसको बोल देते हैं इंसिजन या फिर चीरा। चीरा के कुछ पॉजिटिव टर्म भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर देखोगे तो डॉक्टर जो ऑपरेशन के समय में चीरा लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं, ठीक है, उसको भी चीरा बोलते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा मेडिकल टर्म के अंदर आ जाता है और पॉजिटिव के अंदर आ जाता है। हम यहाँ पर बात करें इंजरी की, ठीक है, तो वो भी चीरा होता है और ये भी चीरा होता है। इसमें क्या होता है? इंसिजन या चीरा के अंदर भाई काफी तेज वस्तु से लगता है। इसके अंदर जो हमारे जो धमनियां और शिराएं जो होती है, जो आर्टरी और वेन्स होती है ना, उनको तक नुकसान इसके अंदर होता है, ठीक है। आर्टरी और वेन्स को भी नुकसान होता है, ज्यादा खून बहता है और किसी नुकीली वस्तु से ये जो चोट लगती है। और जो लास्ट होता है पंक्चर वाउंड। पंक्चर वाउंड जैसे कि आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, तो वैसे यदि आपका शरीर भी इसके अंदर जो पंक्चर हो जाता है। भाई गाड़ी पंक्चर कब होती है? जब टायर चल रहा होता है, टायर के अंदर कील जो है वो पूरी तरीके से अंदर चली जाए तो पंक्चर वाउंड हो जाता है, पंक्चर हो जाता है। उसी प्रकार से आप तेजी के साथ दौड़ रहे हो और आपको नहीं पता कि फर्श पर जो है कील पड़ी है, और वो कील जो है वो आपके पैर में पूरी तरीके से चली जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं पंक्चर वाउंड कहते हैं। अब आपको इंसिजन और पंक्चर वाउंड के अंदर शायद अंतर जो है समझ में आ रहा होगा। इंसिजन यानी कि चीरा, चीरा यानी कि वैसे कांच है ना, कांच से आपके इस प्रकार से चोट लग गई तो वो क्या हो गया? एक प्रकार से इंसिजन हो गया। जबकि पंक्चर वाउंड में क्या हो गया? पंक्चर वाउंड में कोई ठोस नुकीली वस्तु जो है वो आपके पैर में चली गई। पंक्चर जैसे गाड़ी के अंदर पंक्चर होता है ना, वैसे ही यदि पंक्चर के रूप में आपके पैर के अंदर जब वो चली गई, इसको हम बोल देते हैं गहरा घाव। हिंदी में क्या बोल देते हैं? गहरा घाव, ठीक है। तो ये स्किन इंजरी के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एब्रेजन यानी कि रगड़ना और छिलना, दूसरा लेसर्शन, तीसरा इंसिजन यानी कि चीरा, और फोर्थ होता है पंक्चर वाउंड यानी कि गहरा घाव। आई होप आपको इनके अंदर जो अंतर है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। और ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं होता कि भाई आपको अंतर करना ही है, ये हम पढ़ने के लिए, समझने के लिए इसको अलग अलग करके देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप जब गिर जाओ बाइक से, तो ऐसा थोड़ी ना देखते हो कि मुझे एब्रेजन हुआ है कि लेसर्शन हुआ है। आपकी कहीं से तो हड्डी छिलती है, कहीं से कुछ जो है कंक्रीट कोई सड़क पर पड़ा होता है वो भी चला जाता है, यानी कि पंक्चर वाउंड भी हो जाता है, और कहीं पर कोई तीखी चीज लग जाती है तो इंसिजन या चीरा भी हो जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा अलग अलग सेपरेट करके आप नहीं देख सकते। हम पढ़ने के लिहाज से उसको थोड़ा सा अलग करके देख रहे हैं। कहीं कहीं दो चीजें जो मिक्स भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हुआ स्किन इंजरी के प्रकार। 4 प्रकार होते हैं। पहला एब्रेजन यानी कि रगड़ना और छिलना, दूसरा लेसर्शन, तीसरा इंसिजन यानी कि चीरा, और चौथा हो गया पंक्चर वाउंड, ठीक है। इसके बाद स्किन इंजरी के बाद हम पढ़ेंगे बचाव के उपाय। भाई ये तो हमने पढ़ लिया स्किन इंजरी। अब हम पढ़ेंगे कि भाई इंजरी, स्किन इंजरी या फिर कोई भी प्रकार की इंजरी हो ही ना, तो उससे कैसे बचा जाए, ठीक है। तो बचाव के उपाय पढ़ेंगे, उसके बाद जो प्राथमिक उपचार पढ़ेंगे, ठीक है। जो चीजें आपको समझाइए वो सब चीजें लगभग लिखी हुई है, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद जो क्या लिखा हुआ है उसको भी हम थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, ओके, ठीक है। तो सबसे पहला आपका स्किन इंजरी के प्रकार जो है 4 प्रकार है वो हो गया। अब हम बात करते हैं बचाव पर। भाई इनसे बचा कैसे जाए? स्किन इंजरी हो ही ना, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए छोटा सा एग्जांपल ये कि आपका छोटा भाई जो है वो कई दिनों से आप उसके एग्जाम चल रहे थे, वो पढ़ाई में पूरी तरीके से मगन था, अब कई दिनों बाद वो खेलने जा रहा है। आप उनको क्या क्या सलाह दोगे कि इंजरी उसको हो ही ना, प्राथमिक उपचार करना ही ना पड़े, उसको चोट लगे ही नहीं, ठीक है, वो खेलने जा रहा है, फुटबॉल खेलने जा रहा है, आप उसको क्या सलाह दोगे? वही इंजरी से बचने के तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहली सलाह तो क्या इंजरी से बचने का, या फिर चोट लगे ही ना इससे बचाव का तरीका क्या है? पहला तरीका तो भी खेलो ही मत,
खेलोगे नहीं तो चोट लगेगी कैसे, ठीक है। तो ये तो चलो मजाक के लिए हो गया। सबसे पहली बात तो इसके अंदर ये होती है कि कई बार जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, यदि वो खेलने से पहले एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पूरे अच्छे तरीके से वार्म अप नहीं करते हैं, तो जो इतने दिनों से एक शिथिलता जो शरीर के अंदर आ रखी थी वो फिर बहुत परेशान करती है। इसलिए सबसे पहला काम तो क्या होना चाहिए, खिलाड़ी को खेलने से पहले व्यायाम जो है वो, एक्सरसाइज जो है वो अच्छे तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम क्या, खिलाड़ी को एक्सरसाइज जो है वो अच्छे तरीके से करनी चाहिए। दूसरा, भाई कई बार क्या होता है खिलाड़ी में ज्यादा जोश आ जाता है, तो उसे लगता है कि भाई आज तो जो है हॉकी खेल रहे थे मेजर ध्यानचंद मैं ही हूँ, सारे के सारे जो गोल है वो मैं ही करूंगा। थक रहा है फिर भी खेल रहा है, थक रहा है फिर भी खेल रहा है। देखो उस टाइम पे तो कुछ नहीं होता, यानी कि जब हम कई दिनों बाद फुटबॉल खेलने जाते हैं तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब घर आते हैं या फिर अगले दिन जो है ना, तब पता लगता है, हड्डियां जैसे सिकुड़ जाती है, पूरी तरीके से कड़क हो जाती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई लगातार खेलने की बजाय बीच बीच में आराम जब वो करते रहना चाहिए। तो पहला क्या है, खेलने से पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम जो वो करना चाहिए। दूसरा क्या है, तो खेलते समय बीच बीच में आराम जो है वो, रेस्ट जो है वो करते रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि लिक्विड जो है वो लेते रहना चाहिए बीच बीच में। लिक्विड मतलब, अरे लिक्विड मतलब वो नहीं, लिक्विड मतलब कि पानी हुआ, ग्लूकोज हुआ, है ना, जो शक्ति के जो पदार्थ होते हैं वो सब जो है वो लेते रहना चाहिए, एनर्जी ड्रिंक हुआ, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड जो है वो बीच बीच में लेते रहने चाहिए, ठीक है। खेलते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, भाई कहाँ पर पोल है, कहाँ पर खिलाड़ी है, आपस के अंदर टकरा नहीं जाए, फर्श पर जो है वो गिर नहीं जाए, कोई गड्ढा है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो क्या कह सकते हैं कि खिलाड़ी को खेल के मैदान पर अलर्ट रहना चाहिए, ताकि वो गिरने से बच सके और दूसरे खिलाड़ी से टकराने से जो वो बच सके, खेल उपकरणों से भी टकराने से वो बच सके, तो ये कह सकते हैं। इसके अलावा खेल का मैदान जो है वो थोड़ा सा साफ होना चाहिए, समतल होना चाहिए। कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे थोड़ी सी ऊंचाई ज्यादा है, तो फिर तो गिरोगे ही गिरोगे। तो इसलिए खेल का मैदान जो है वो समतल होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ठीक है। फिर यूं कह सकते हैं कि खेल के जो उपकरण है वो आपको पहन के खेलना चाहिए। अब मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो और ना लेदर वाली बॉल से खेल रहे हो, तो हेलमेट तो पहन के खेलो ना। अब हेलमेट आप पहन के नहीं खेल रहे और हो सकता है कि बॉलर ने बहुत तेजी के साथ बॉल फेंकी और ऊपर की तरफ वो आई और आपके सिर में लग गई, तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हेलमेट जो है वो पहन के, यानी कि कहने का मतलब खेल उपकरण जो है वो आपके प्रॉपर होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और वो पहनने चाहिए, ठीक है। और लास्ट बात की, खेल जो वो नियमानुसार होना चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी अपनी मर्जी से चल रहा है। खेल जो वो एज पर रूल जो है वो होने चाहिए। तो ये सब यदि करते हैं तो चोट से बचा जा सकता है। ये हो गए इसके बचाव के उपाय, ठीक है। कौन कौन से हो गए, पहली बात व्यायाम करना चाहिए, दूसरा समय समय पर रेस्ट जो वो करना चाहिए, तीसरा लिक्विड जो वो लेते रहना चाहिए, ठीक है। फोर्थ, खेल उपकरण जो है वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। फिर उसके बाद कि भाई खेल जो है वो नियमानुसार होना चाहिए, खेल का मैदान जो है वो साफ और समतल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे हमने पढ़े खेल के बचाव के उपाय, चोट से बचाव के उपाय। अब देखो ये जो है चोट से बचाव के उपाय, यदि आपसे ऐसा पूछ ले कि स्किन इंजरी से बचाव के उपाय बताओ, त्वचा की चोट के बचाव के उपाय बताओ, तो भी यही लिखने। आपसे ये पूछ ले कि सॉफ्ट टिश्यू से बचाव के, सॉफ्ट टिश्यू की चोट से बचाव के उपाय बताओ, तो भी ये लिखने। हार्ड टिश्यू की चोट से बचाव के उपाय बताओ, तो भी ये लिखने। कहने का मतलब हुआ कि तीनों में से किसी के भी बचाव के उपाय बताओ, पूछे तो यही लिखना है। ऐसा नहीं होगा कि भाई चोट लगेगी तो वो आपको बताकर होगी कि भाई सॉफ्ट टिश्यू की लग रही है या फिर हार्ड टिश्यू की लग रही है ना। तो कहने का मतलब, जब साफ मैदान यदि समतल नहीं होगा तो गिरने की संभावना है, और गिरने की संभावना के बाद आपको ये नहीं पता कि भाई आपकी केवल त्वचा पर ही फर्क पड़ेगा या फिर सॉफ्ट टिश्यू पर फर्क पड़ेगा या फिर आपकी हड्डी भी टूट सकती है या फिर डिसलोकेट हो सकती है, तो आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई तीनों की चोट से बचाव के उपाय जो है वो सेम होंगे, तीनों के अंदर आपको वही लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या बात कर ली, टाइप ऑफ इंजरी। टाइप ऑफ इंजरी के अंदर सबसे पहला प्रकार स्किन इंजरी। स्किन इंजरी के अंदर 4 प्रकार, एब्रेजन, लेसर्शन, इंसिजन और पंक्चर वाउंड। और उसके बाद इसके बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक उपचार, जो कि हमारा टॉपिक का मूल जो भावना है कि भाई आपको स्किन इंजरी हो गई, चलो अब आप इससे प्राथमिक उपचार जो वो कैसे करोगे, इसका फर्स्ट एड जो वो कैसे करोगे, ये भी इसका आंसर भी आप ही के पास है।
एक एग्जाम्पल के रूप के अंदर आपसे पूछते हैं कि आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, वो आपस में खेल रहे हैं, ठीक है। खेलते खेलते छोटी बहन ने भाई को ऐसे जबरदस्ती से एक धक्का दे दिया पीछे की तरफ, और आपका भाई जो है वो पीछे की तरफ जाके गिरा, और फर्श पर जैसे ही गिरा तो उसके यहाँ से जो हड्डी जो है वो छिल गई, यहाँ से कोहनी जो है वो पूरी तरीके से, त्वचा जो है वो स्किन इंजरी उसको हो गई, कोहनी जो है वो पूरी तरीके से छिल गई। अब आप बताओ उसको क्या इलाज करोगे, क्या करोगे? उसकी कोहनी छिल गई है, क्या करोगे? प्राथमिक उपचार, सबसे पहले उसके थप्पड़ मारने। क्या कर रहा था, ऐसे ढंग से नहीं खेला जाता क्या? तो एक पेरेंट का ये काम होना चाहिए, सबसे पहले तो उसको थप्पड़ मारते। घरों में आपने देखा ही होगा, भी चोट लग जाती है तो मम्मी पापा के पास जाते हैं, इलाज तो बाद में करते हैं, पहले तो थप्पड़ मारते हैं खुद के ही। तो इसलिए कई बार तो ऐसा होता था, चोट लगती थी बताते नहीं थे घर वालों को। मेरे को एक बार कुत्ते ने काट लिया था, मैंने घर वालों को नहीं बताया कि 14 टिक्के लगवाएंगे। वो पहले ये डर होता था कि 14 टिक्के लगते हैं, तो कुत्ते ने काट लिया था, 14 टिक्के लगवाने के डर से नहीं बताया था। बाद में पता लगा कि उस कुत्ते के अंदर ऐसी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी, तो मामला सलट गया था। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा मान्यता है, ठीक है ना। तो वही बताते ही नहीं अपने घर पे। तो बात क्या चल रही थी? हाँ, प्राथमिक उपचार जो वो क्या करोगे? आपके छोटा भाई है, उसको जो है वो अब कोहनी जो है यहाँ से छिल गई है, तो क्या करोगे? सबसे पहले सिंपल है, सबसे पहले जो कोहनी छिल गई उसको साफ करेंगे। अब साफ करना है तो कैसे करोगे? तो या तो साफ पानी से कर लो या नमक के घोल से कर लो। नमक के घोल से जो थोड़ा बहुत कोई कीटाणु वगैरह संक्रमण जो लगा होता है तो वो खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब सबसे पहले साफ पानी से या नमक के घोल से जो है इसको साफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद जो है डेटोल लगाई जा सकती है, या फिर डेटोल के अंदर जो भी कोई एसिड होता है, कार्बोलिक एसिड होता है, ठीक है। डेटोल के अंदर कौन से रसायन होते हैं? कार्बोलिक एसिड होता है। उस प्रकार की कोई दूसरी कंपनी की या दूसरी कोई लिक्विड आता है तो वो भी जो है उसको लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो क्या कि भाई साफ करेंगे, नमक के घोल से इसको साफ करेंगे। दूसरा तो कोई डेटोल लगाई जा सकती है, कार्बोलिक एसिड जो है वो लगाया जा सकता है, ठीक है। तीसरा तो भी ढंग से उसके ऊपर पट्टी बांध देंगे, ड्रेसिंग की जो होता है वो कर देंगे, ठीक है। फिर एक उससे पहले ये भी कर सकते हैं कि आइस का यूज कर सकते हैं, बर्फ जो होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। बर्फ के प्रयोग करने से क्या होता है कि जो स्वेलिंग होती है ना वो कम हो जाती है, या फिर खून यदि बह रहा है या दर्द ज्यादा हो रहा है, सबके अंदर स्वेलिंग जो आपके आइस जो है वो काफी काम की होती है। आपको पता होगा अभी जो क्रिकेट का मैच चल रहे थे, चेतेश्वर पुजारा को लगातार यहाँ पर बॉल लग रही थी, कभी कंधे पर खा रहे हैं, कभी पीठ पे खा रहे हैं, कभी कंधे पर और लग रही है बॉल जो लग रही थी। तो उसके बाद में उन्होंने उनसे पूछा कि भाई उसके बाद आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा 1 किलो मैंने तो बर्फ मंगवा रखी थी, ऑलरेडी आइस मंगवा रखी थी। तो आइस क्या करती है? आइस स्वेलिंग को, आपके दर्द को, आपके खून को, इसके बहाव को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो सबसे पहले तो साफ पानी के घोल से या नमक के पानी के घोल से उस चोट को साफ करेंगे। उसके बाद जो है आइस का यूज करेंगे। उसके बाद डेटोल का या कार्बोलिक एसिड का यूज करते हुए पट्टी बांध देंगे। उसके बाद जो है टिटनेस का टीका लगवाना चाहिए। यदि किसी लोहे के उपकरण से या इस प्रकार की चोट लगी है तो टिटनेस का टीका जो है वो लगवाना चाहिए, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम जो वो नहीं हो। और फिर भी आपको लगे कि चोट थोड़ी सी ज्यादा गंभीर है तो डॉक्टर के पास लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। तो ये प्राथमिक उपचार बहुत सिंपल है, आपको पता ही है ना। तो ये 5 पॉइंट हो गए। सबसे पहला, नमक के घोल से साफ पानी से साफ करेंगे। दूसरा कि भाई आइस का यूज करेंगे। तीसरा डेटोल का यूज करेंगे। फोर्थ, संक्रमण के लिए नहीं हो उसके लिए टिटनेस का जो वो टीका लगवाएंगे। और 5वां की अस्पताल जब वो लेके जाएंगे। तो इसके साथ साथ में हमने 3 टॉपिक कर लिए। एक तो स्किन इंजरी, स्किन इंजरी के प्रकार कौन कौन से हैं, फिर इसके बचाव के उपाय क्या क्या हैं, और फिर स्किन इंजरी यदि होती है तो उसका प्राथमिक उपचार जो वो कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अब इसको हम स्लाइड के थ्रू और देख लेते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ इंजरी, स्किन इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और हार्ड टिश्यू इंजरी। स्किन इंजरी जो है वो फिर आगे कई प्रकार की होती है। सबसे पहले एब्रेजन, ऐसे कोई 4 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला एब्रेजन, रगड़ना या छिलना। दिस इंजरी मेनली अकर्स एट द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर स्किन इज वेरी क्लोज टू द बोन। इन दिस इंजरी ब्लड फ्लोज इन नेग्लिजिबल अमाउंट, या चोट संबंध है, ठीक है। सेकंड है लेसर्शन, इसको हिंदी में बोल देते हैं खरोच या फिर घाव। एंड इरेगुलर इंजरी caused by a sharp object with the minimal blood flow, किसी धारदार वस्तु से लगी अनियमित चोट जिससे खून का बहाव जो वो कम होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपके लेसर्शन के बारे में। पढ़ लिए, कुछ खास बताने वाली बात इसके अंदर है नहीं। नेक्स्ट देखो, ये क्या हो गया? चीरा हो गया। ये क्या है? चीरा हो गया, इंसिजन, है ना। ये क्या हो गया? चीरा हो गया। और ये क्या है? जैसे मान लो आपके हाथ में कील घुस गई
तो ये क्या है, तो ये पंक्चर वाउंड हो गया। बात समझ में आ गया, चीरा और पंक्चर वाउंड में अंतर समझ में आ गया होगा। दिस इज मेनली कॉज्ड बाय द शार्प एज ऑब्जेक्ट, दिस इंजरी कैन रिजल्ट इनटू द डैमेज ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। ओके, नेक्स्ट पंक्चर वाउंड एंड इंजरी कॉज्ड बाय द सॉलिड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, किसी ठोस नुकीली वस्तु के द्वारा लगी चोट जिससे खून का बहाव जो है वो अधिक मात्रा के अंदर होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, गहरा घाव, पंक्चर वाउंड जब वो कह दिया जाता है। तो ये इंजरी के 4 प्रकार हो गए जो कि आप पढ़ चुके हो। फिर आगे प्रिवेंशन फ्रॉम द फर्स्ट एड, त्वचा की चोट के लिए बचाव के उपाय क्या होंगे। जो 7 पॉइंट हमने देखे थे वो के वो पॉइंट है, उसको लिखा हुआ है, आप देख लेना, भले कुछ भी अलग इसके अंदर है नहीं। ओके, आगे बढ़े। और फिर उसके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा था कि फर्स्ट एड फॉर स्किन इंजरी, त्वचा की चोट के लिए प्राथमिक उपचार क्या किया जाए। पहला पॉइंट, चोटिल अंग को साफ पानी और नमक के घोल की मदद से साफ करें। दूसरा, चोटिल अंग पर बर्फ का प्रयोग करें, इससे खून का बहाव नियंत्रित होगा और स्वेलिंग और दर्द में जब वो कमी आएगी। तीसरा, विसंक्रमण से बचाव सुनिश्चित करने के लिए टिटनेस का जो वो टीका लगाएं। फोर्थ, कि चोटिल अंग पर दवा डेटॉल या फिर कार्बोलिक एसिड का जो यूज करें। और लास्ट की आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक से जो सलाह लें। ठीक है, ये 5 पॉइंट है। इसमें थोड़ा सा ये चीज का ध्यान रखना कि आपके पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप पहले नंबर पर तो ये लिख रहे हो कि सलाह लेने पर चिकित्सक की वो लेंगे, आवश्यकता लेंगे। ठीक है, फिर जो है आप लिख रहे हो कि भाई ये वाला पट्टी बांधेंगे, उसके बाद लिख रहे हो कि चोटिल अंग को साफ पानी नमक की घोल की साफ मदद से साफ करेंगे। यानी कि इसके अंदर पॉइंट जो बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं करना, प्राथमिक उपचार का जो पैटर्न हो, जो प्रक्रिया है होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग भी आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हमने जो पढ़ लिया स्किन इंजरी। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन, तो प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित संसाधनों के साथ तात्कालिक रूप से जो उपचार किया जाता है। फिर हमने पढ़ा लक्ष्य, लक्ष्य के अंदर जागरूकता और जीवन रक्षा। फिर हमने पढ़ा उद्देश्य, तात्कालिक रूप से देखभाल करना, हॉस्पिटल लेके जाना, संक्रमण आगे नहीं बढ़े, चोट आगे नहीं बढ़े, दर्द के अंदर, खून के बहाव के अंदर वो सब नियंत्रित हो, वो सब प्रयास करना। तो ये थे स्किन इंजरी। 3 प्रकार की इंजरी पड़ी। स्किन इंजरी के अंदर फिर आगे जो 4 प्रकार के, एब्रेजन, लेसर्शन, इंसीजन और पंक्चर वाउंड। फिर हमने बचाव के उपाय पढ़े और फिर लास्ट के अंदर हमने इसका क्या प्राथमिक उपचार हो सकता है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इसको पढ़ गया करो, ढंग से याद किया करो। ठीक है ना, आपके कभी लाइव हुआ तो आपसे पूछेंगे सारी की सारी चीजें, देखते हैं किस किस को याद होता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी सब अगली क्लास में करेंगे।